अजीत अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहा करता था। अजीत के पापा का बिजनेस का कारोबार था, इसलिए अजीत को किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन अजीत उतना ही हरामी लड़का था। वो जब शहर में रहता था तो महीना में कई लड़कियों को पटा लिया करता था। कुछ दिन साथ रहता था और फिर धोखा दे दिया करता था। हालांकि अजीत गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आया था। एक दिन अजीत के दोस्तों की मुलाकात अजीत से होती है। तब अजीत गांव चले आए हो, कैसा लग रहा है? अरे यार राहुल, मुझे थोड़ा भी गांव में अच्छा नहीं लगता है। वो तो बस मैं गर्मी के कारण ही गांव आया हूँ। अच्छा तो गांव में इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि गांव में तुझे लड़की पटाने को नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तुझे गांव में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं सुजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। चल अब तो मुझे बताएगा कि कैसी बात है और कैसी बात नहीं है। तीनों बात कर ही रहे थे कि तब तक अजीत के पापा का फोन आता है। हाँ पापा बोलिए। अजीत, तुम्हारी मम्मी तुमको घर बुला रही है, कुछ काम है, आओ। कहाँ हो? बस यही हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ। तब दोस्तों चलता हूँ, पापा बुला रहे हैं। हाँ जाओ, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ फिर किसी दिन मिलते हैं। इतना कहकर अजीत वहाँ से घर आता है और अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है। हाँ माँ बोलो, क्या काम था? अरे बेटा, काम कुछ नहीं था, 12 बज गए हैं। अभी तक तूने खाना नहीं खाया है, इसलिए फोन करवाई थी तेरे पापा से। हाँ मुझे भी भूख लगी है, निकालो खाना खा लूं। फिर अजीत की माँ खाना निकलती है और अजीत खाता है और खाकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर कुछ देर मोबाइल चलाता है। फिर मोबाइल चलाते चलाते अजीत बोर हो जाता है। दोपहर का समय था, इतना धूप ही हुआ था कि अजीत कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था। मैं तो बोर हो गया हूँ। इस गांव में एक भी लड़की नहीं है जिसमें पटा के उससे बात कर सकूं। पहले तो थी, पर ये सब के सब चली कहाँ गई? अब और मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, कल ही दिल्ली के लिए निकलूंगा। अजीत अपने दोस्त से सुजीत के पास फोन करता है। सुजीत देख, अब मैं गांव में नहीं रह पाऊंगा, तुम और मैं कल ही दिल्ली के लिए निकलेंगे। पर कल कैसे? और 2-4 दिन रुक जा, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, चला जाएगा। क्यों? नहीं नहीं, मैं कल ही जाऊंगा, तुम जाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। इतना कहकर अजीत फोन काट देता है। इधर अजीत की बात सुनकर सुजीत टेंशन में पड़ जाता है। अब क्या करूं, ये अजीत एक नंबर का जिद्दी है। अब कल का बोल रहा है, जाना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। फिर क्या, अगले दिन ही सुजीत और अजीत दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। पूरा दिन ट्रेन का सफर करके रूम पर पहुंचते हैं और आराम करते हैं। आराम करके फिर दोनों कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में अजीत को एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। अजीत उस लड़की के पास जाता है और बोलता है। हेलो मिस, आपका नाम क्या है? मेरा तो रिया नाम है, पर आप क्यों पूछ रहे हो? मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो क्या मैं आपका नाम नहीं पूछ सकता? नहीं नहीं, पूछ सकते हो। फिर रिया और अजीत एक अच्छा दोस्त बन जाते हैं। कभी भी कहीं भी जाते तो साथ में जाते और साथ में ही खाना खाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे रिया भी अजीत को पसंद करने लगी। मौका पाकर अजीत रिया को प्रपोज कर देता है। रिया भी अजीत का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। रिया और अजीत का रिलेशनशिप बहुत दिन चलता है। एक दिन रिया अजीत के पास आती है और बोलती है। अजीत, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इतनी भी जल्दी क्या है रिया, शादी के लिए? कर लिया जाएगा शादी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी, तुम ठीक से रहना। हाँ ठीक है, तुम भी आराम से जाना।
फिर रिया गांव जाने के लिए निकल जाती है। दिन भर रिया काम में फंसी रह जाती है और अजीत का एक बार भी फोन नहीं आता। शाम को जब रिया खाली होती है तो अजीत पर कॉल करती है, पर अजीत का फोन बिजी बता रहा था। दिन भर में रिया कई बार कॉल करती है, पर अजीत का फोन कभी बिजी बताता तो कभी अजीत रिसीव ही नहीं कर रहा था। अजीत के इस व्यवहार से रिया बहुत परेशान हो जाती है और अगले दिन ही दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। दिल्ली उतरकर रिया सीधे अजीत के रूम पर जाती है। वहां जाती है तो देखती है कि अजीत एक लड़की के साथ बैठकर बात कर रहा था। अजीत को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर रिया बहुत गुस्सा हो जाती है। ये कौन लड़की है अजीत, और यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं तो अजीत की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम तो चुप ही रहो, मैं तुमसे नहीं पूछी अजीत, क्या ये जो लड़की बोल रही है सच बोल रही है? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम थोड़ा इज्जत से बात करो, मेरी गर्लफ्रेंड से समझी। चलो डार्लिंग, चलते हैं होटल में खाना खाने। अजीत के इस धोखे को रिया सह नहीं पाती और वो अपने रूम पर जाकर आत्महत्या कर लेती है। मरने के बाद रिया एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। अजीत, तुझे बहुत शौक है ना धोखा देने का। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। तू बस देख अब मैं क्या करती हूँ। फिर चुड़ैल अजीत को खोजते हुए बाहर जाती है तो वो देखती है कि अजीत उसी लड़की के साथ होटल में खाना खा रहा था। फिर अजीत को उस लड़की में चुड़ैल दिखाई देती है तो अजीत उससे ब्रेकअप कर लेता है। ऐसे ही अजीत जिस लड़की को पटाता था उसमें चुड़ैल दिखाई देने लगती थी, जिसके कारण अजीत पूरी तरह डर जाता है। डरने के कारण अजीत का दिमागी हालत खराब हो जाता है और एक अस्पताल में भर्ती होता है। अजीत का दोस्त सुजीत उससे कोई बार पूछता कि आखिर तुमको हुआ क्या है कि ऐसा व्यवहार कर रहे हो, पर अजीत डर के मारे सुजीत को कुछ नहीं बताता। एक दिन सुजीत दवाई लेने बाहर जाता है और अजीत अकेले होता है, तभी चुड़ैल वहां आती है। चुड़ैल को देखकर अजीत एकदम से डर जाता है। अरे तुम कौन हो और मेरे साथ है, ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अजीत, मैं और कोई नहीं बल्कि रिया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम इस कदर मुझे धोखा दिए कि मैं सह नहीं पाई और खुदकुशी कर ली। अजीत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रिया, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद किसी लड़की को धोखा नहीं दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। रिया अजीत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अजीत को जिंदा छोड़ देती है।